देख रहे BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूँ रियासमान। देखिए, इस वक्त हम सूचना भवन में मौजूद हैं, जहाँ पे खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से आज प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें विशेष रूप से मंत्रीगण भी यहाँ पे मौजूद थे, अधिकारी तमाम सचिव भी यहाँ पे मौजूद थे। प्रेस वार्ता में साफ तौर पे बातचीत छेड़ी गई है, जो है राशन कार्ड से रिलेटेड। उन्होंने साफ कई बिंदुओं पर बातचीत की है। राशन कार्ड में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए आवेदन जारी कर दिया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है, जो गलती से जिनकी नाम जुड़ चुके हैं उन्हें हटाया जाएगा और तकरीबन जो डाटा बताया गया है उस डाटा के अनुसार से कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोग लेकिन जिला प्रशासन को सभी तरह के पदाधिकारियों से काम लेना पड़ता है और दूसरी तरफ हमारे काम में जिला प्रशासन का अन्य लोगों का सहयोग भी मिलता है। दोनों चीज़ होता है, लेकिन कहीं भी हमारा राशन कार्ड बनने का काम उससे प्रभावित होता है तो हम लोग ज़रूर जिला प्रशासन से बात करके उनको छोड़ने के लिए और इस काम में प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग इसको देखते हैं, जो बिफोर टाइम यानी मतलब 30 दिन के अंदर करना है। 30 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, कोई हमारे पदाधिकारी परेशान करते होंगे या कुछ कारण से डिले हो रहा है। तो डिले का कारण को हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। उस कारण से ही मतलब ये इतनी बड़ी नंबर्स में राशन कार्ड बनाने का, राशन कार्ड डिलीशन करने का, यानी जो हमारे पास राशन कार्ड का जो डाटा है उसको हम मतलब कितना प्यूरिफाई करते जाना है, उसी में हम लोग लगे हुए। मूल्य है उससे ज़्यादा मार्केट प्राइस रह रहा है, तो इस कारण से वास्तव में नहीं हो पाए, बट अदरवाइज सरकार के स्तर से ये व्यवस्था ऑलरेडी है। और दान अधिप्राप्ति लगातार किया जा रहा है। सबसे अधिक 45 लाख मेट्रिक टन 2 साल पहले किया गया, गत साल 42 लाख मेट्रिक टन का दान का किया गया और इस साल 30,80,000 मेट्रिक टन का दान का अधिप्राप्ति हुआ है। उसके अगेंस्ट में जो हमें CMR प्राप्त करना है, लगभग 98% CMR प्राप्त हो गया है। 15 तारीख तक हम लोगों ने अंतिम डेट रखा है। जो कुछ लोग बचे हुए मिलर और पैक्स, उनसे हम लोग इसका प्राप्त कर रहे हैं। अभी आने वाले वर्ष में ये 24-25 का भी दान अधिप्राप्ति के लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं। सहकारिता विभाग के साथ मिलकर हम लोग नवंबर महीने में, पिछले साल जैसे नवंबर महीने से अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने के लिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सभी तरह की व्यवस्था हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। चल रही है, उसका दो सिस्टम है नया राशन कार्ड बनाने का। ऑफलाइन में भी मोड है और ऑनलाइन मोड भी है। ऑफलाइन में जैसे हर एक प्रखंड मुख्यालय में RTPS काउंटर है, उस RTPS काउंटर में जाके लोग आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन में घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हर गांव में जो CSC केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, वहाँ से ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नाम नया राशन कार्ड बनाना तो है, दूसरा है कि किसी का नाम जोड़ना हटाना यानी मॉडिफिकेशन, उसका भी व्यवस्था है। ये लगातार चल रही है, प्रतिदिन का काम है। सर, एक सवाल है, सरकार की मंशा है कि हम अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त किसी भी राशन दुकान में जाके कर सकते हैं। अब ये पूरे ऐसा कोई व्यक्ति है दिल्ली में काम कर रहा है या महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसी राज्य के किसी भी वो राशन दुकान में जाके वो कर सकते हैं। ये मात्र 3 राज्य ऐसा है, उसको छोड़कर ये व्यवस्था भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने करा दिया है। ये है हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु। पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में अभी तक नहीं हो पाया है। भारत सरकार के स्तर से प्रयास जारी है। उसके अलावा हमारे जो बिहार के कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य में हैं, उनको यहाँ लौटने की जरूरत है, बल्कि वहाँ पर बैठे बैठे वो अपना eKYC का काम भी वो करा सकते हैं। जो राशन दुकान में कितने भी बांटा जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टमैटिक व्यवस्था है राज्य में, विभाग में। जैसे सबसे पहला तो अनुमंडल स्तर पर SDO के जो नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति है। वो प्रत्येक महीना मीटिंग करके कोई शिकायत है तो उस शिकायत को जांच करके कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति है। उसी तरह प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर भी सतर्कता समिति गठित है। उसकी मीटिंग्स किया जा रहा है, उस पर कंप्लायंस को सीरियसली देखा जा रहा है। ये राशन कार्ड और जो राशन वितरण से संबंधित है। और मैं शॉर्ट में थोड़ा अधिप्राप्ति के बारे में बताना चाहूँगा, उसमें उपलब्ध है। उसका दोनों का 2 पोर्टल का नाम है, मैं बताना चाहूँगा। एक है epos.bihar.gov.in, epos.bihar.gov.in
www.bihar.gov.in। तो ये वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल में हम कई तरह का चीज़ें कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। ओपन पोर्टल में हम लोग छोड़े हुए हैं। जैसे उसमें राशन कार्ड के तहत कितने राशन कार्ड का राशन कब कब मिला है वो डिटेल्स कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम सीतामढ़ी में किसी भी पंचायत में कहाँ पर लोग क्या उठाए नहीं उठाए हैं वो हम देख सकते, कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। और हर एक दुकान के पास कितना स्टॉक है, अनाज कितना रखा हुआ है आज के डेट में वो देख सकते हैं। और प्रत्येक जो डीलर हैं कितना वितरण कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी की जानकारी भी इसमें देख सकते हैं। इसी तरह का और एक पोर्टल है scm.bihar.gov.in, scm.bihar.gov.in। इस पोर्टल में प्रत्येक डीलर को कितना अलॉटमेंट दिया जा रहा है उसकी जानकारी दिया जाता है। और जो प्रत्येक डीलर को जो डिस्पैच का स्टेटस है, कब गया अनाज, कब पहुंचाया गया उनको, उसकी जानकारी है। और प्रत्येक डीलर कितना अनाज कब उठाया है वो है। मिड डे मील जो स्कूल्स को हम लोग देते हैं उसकी भी जानकारी रहता है। तो ये सारी जानकारी ओपन पोर्टल में हम लोग अभी दिए हुए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता रहें। तो उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया। लगभग 40 लाख यूनिट है, यानी 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों ने इसको हटाया है। और जो कोरोना के टाइम से लगातार राशन कार्ड का नया राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है उसमें भी लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया है। यानी सही व्यक्ति छूटा हुआ है तो उनका नाम जोड़ा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है तो उनका हटाने का काम लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। तो जो त्योहार के टाइम में आते हैं तो उस समय में उन लोगों का हम लोग कराएंगे। तो ये ई-केवाईसी कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं। तो माननीय मंत्री महोदय का अलग डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि 95% से ज़्यादा नाम में ऑलरेडी आधार नंबर भी काली हैं, ये बात सही है। उसमें कोई केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ डायरेक्शंस दे दिया, परीक्षा वगैरह रख के उसके माध्यम से करना है करके। और उसी में अभी वर्तमान में वो केस चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो उसमें डिसीजन होने वाला है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगा। उसके बाद ही हम लोग करने की स्थिति में हैं। उस कारण से ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी जगह पिछले 1 साल से ये समस्या है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको ठीक होगा। पहला क्वेश्चन, मंत्री जी के जो नेतृत्व में विभाग में एक निदेशालय है, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, तो उसके देखरेख में कई तरह का काम हो रहा है। तो उसमें जो भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है किसी भी क्षेत्र का, उनका कोई भी शिकायत होगा, शिकायत मुख्य रूप से 2 तरह का शिकायत होगा। जो भी खरीदा जा रहा है उसमें कुछ कमी यानी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, या कोई सेवा प्राप्त कर रहा है उसमें कुछ कमी होगा यानी डेफिशिएंसी इन दी सर्विस। मुख्य रूप से ये 2 चीज़ के लिए कोई भी क्षेत्र में हो, या गाड़ी की मामला हो या कोई साबुन ही खरीद रहा हो या कोई भी चीज़ खरीद रहा है उसमें कुछ उनका कमी है, उसके खिलाफ में वो कंज्यूमर के रूप में वो प्रोटेक्शन के लिए मतलब वो संरक्षण के लिए व्यवस्था है। ये व्यवस्था यही है, हर एक जिले में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है तो वो बना हुआ है, यानी जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है हर जिले में है। उसी तरह का राज्य आयोग भी राज्य स्तर पर है। राज्य में उसका जो अध्यक्षता है वो माननीय उच्च न्यायालय पटना से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी हैं। और उसी तरह का जो जिला में कमेटी गठित है, जिला में जो फोरम है, आयोग है, और जिला का आयोग है वो, देखिए ई-केवाईसी नहीं कराने का सवाल ही नहीं उठता है। और भारत सरकार भी इस पर बहुत सीरियस है और हम लोग भी सीरियस है, राज्य सरकार में भी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी मामला चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप लोगों का ना मैंने नहीं बताया, जो मतलब जो माइग्रेंट लेबरर्स कहते हैं, जो कोरोना के टाइम में कितने भी लोग कई राज्यों में लौट के आए, उन लोगों को भी राशन कार्ड बनाने की बात आई थी। कोई कोर्ट में केस किए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में जो ई श्रम पोर्टल, जो श्रम संसाधन विभाग में ई श्रम पोर्टल है, उस पोर्टल में कितने भी लोगों का नाम दर्ज है उन सभी लोगों को जांच किया जाए और उसमें कोई छूटे हैं राशन कार्ड से उनको राशन कार्ड दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। उसी में साथ साथ ये था कि भाई आप ई-केवाईसी भी कराते जाइएगा, उसी का अनुपालन हो रहा है। और जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जितने भी आवेदन था ई श्रम पोर्टल में बिहार का और भी अन्य राज्यों से भी कुछ आया है, वो सबको हम लोगों ने जांच करके 100% निष्पादन किया।
और उसमें उसके आधार पर भी 5,29,000 नया राशन कार्ड भी उस समय बना के हम लोगों ने दिया है। ठीक है, ये तो राशन ई श्रम पोर्टल के तहत हम लोगों ने दिया है। क्योंकि जो ई KYC है वो सुप्रीम वो पोर्टेबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो अपना पसंदीदा दुकान से जाके वो अपना खाद्यान्न उठा रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोई भी जो दुकानदार का पहले मनमानी होने की शिकायत प्राप्त होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बिहार का राशन कार्ड है वो बाहर अन्य राज्यों में भी यूज़ करते हैं। प्रति महीना 2.77 लाख लोग हैं, मतलब ये वेरी करता है, कभी कभार 3 लाख भी होता है। उतने लोग हैं वो राशन कार्डधारी हैं, अन्य राज्य में अपना बिहार का राशन कार्डधारी है लेकिन अन्य राज्य में इसका उठाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में ही उठाते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जो अनाज उठाते हैं 1,95,000 तो वहीं हैं। उसके अलावा कई राज्य हैं, जैसे दिल्ली में भी उठाते हैं, तो उसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर सभी जगह उठाते हैं। इसी तरह का जो बिहार में भी अन्य राज्य के जो कार्डधारी है, ऐसा लोग कुछ तो कभी कभार यहाँ बिहार में भी आते हैं तो यहाँ पर भी तो उनका उठा सकते हैं। वो पोर्टेबिलिटी को प्रयोग करके लगभग 6,000 के आसपास नंबर हैं प्रति महीना। 6,000 के लोग हैं, वो 6,000 लोग हैं अन्य राज्य के कार्डधारी है, लेकिन बिहार राज्य में आके यहाँ पर भी वो अपना अनाज उठाते हैं। तो पहले ये था कि वो उसी राशन दुकान से ही उनको लेना है, लेकिन कई तरह की समस्या होता था कि वो कभी कभार राशन कार्ड जो राशन दुकान के आदमी हैं तो वो मिसबिहेव करता है, नहीं देते हैं, उस तरह का। तो अभी जो पोर्टेबिलिटी की वजह से ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान के साथ उनका नाम जुड़ा हो, लेकिन देश के किसी भी दुकान में जाके वो ले सकते हैं। राज्य का ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ पंचायत या जिला का, राज्य का नहीं है, देश में कहीं भी वो मतलब अपना खाद्यान्न उठा सकते हैं। ये व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको कर लिया गया। ये बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके कुछ आंकड़ा मैं नोट, उन लोगों का 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता है, उसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता है। हमारे पास 1.74 करोड़ परिवार है, वो है उन लोगों के इतना राशन। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए साधारण धान 2300 रुपया प्रति कुंटल तथा ग्रेड ए धान 2320 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ। धान अधिप्राप्ति की तैयारी विभाग में चल रही है। शेष हमारे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो कर्तव्यनिष्ठ सचिव हैं डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से कहूँगी कि विस्तार पूर्वक बिंदुवार आंकड़ा सहित आप सबको संबोधित करें। अलग तरीके से जांच है। एक तो हमारे विभाग के पदाधिकारी तो जांच करते ही हैं, उसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंट से जिला पदाधिकारी के माध्यम से टीम्स गठित करके भी जांच कराते हैं। उसके अलावा जो सोशल ऑडिटिंग करते हैं हम लोग, सामाजिक अंकेक्षण, जो ग्रामीण विकास विभाग में उसके लिए अलग से एक डायरेक्टरेट है, उसके माध्यम से भी रैंडमली सेलेक्ट करके कुछ कुछ पंचायतों में हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का भी काम हम लोग कराते हैं, ताकि ये सबको हम लोग देखें उनका सही राशन हर महीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और गुणवत्ता के साथ मिल रहा है नहीं, सही मात्रा में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। देखिए, ये पहले तो सिर्फ अरवा चावल ही ज़्यादा होता था, लेकिन कई जगह पर यह समस्या था, लोग तो अरवा चावल जनरली कई जगह पर नहीं खाते हैं, उसना चावल खाते हैं। उसी को देखते हुए अभी राज्य सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। पिछले 3-4 सालों से लगातार उसना चावल खरीदने का ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इस बार जो अधिप्राप्ति में 30 लाख से ज़्यादा हमने धान खरीदा है, उसका 20 लाख मेट्रिक टन का हमको जो CMR चावल मिल रहा है, उसमें 80% से ज़्यादा हमको उसना चावल ही मिला है। और वही उसना चावल को फिर हम लोग मतलब जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से हम लोग उपभोक्ताओं को बांट रहे हैं, तो इसलिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। उसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, और एक मिनट मैं बता देता। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो चावल का नाम है, हम लोग पहले तो इसका नाम है फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड राइस, यानी उसका जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसको और हेल्दी बनाया जा रहा है, यानी आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये तीनों चीज़ को जोड़कर मतलब वो चावल में दिया जा रहा है। वो मतलब अनीमिया जैसे और कुपोषण ये सबसे लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब
भारत सरकार के स्तर से ये सभी राज्यों में ये लागू है और बिहार में भी ये लागू है। पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रही है। वहीं राज्य के बाहर रह रहे लाभार्थी देश के अन्य जन वितरण दुकान से राशन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राज्य के राशन कार्डधारियों को किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर संधारित ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-KYC आधार सीडिंग की सुविधा कर दी गई है। ई-KYC से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है और गलत व्यक्ति खाद्यान्न का लाभ नहीं ले सकते हैं। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल गरीबों को राशन नहीं देती, बल्कि हमारे जो अन्नदाता हैं किसानों को धान फसल के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए व्यवस्था करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है कि किसानों के उत्थान के बिना बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया जा सकता है। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के रैयती तथा गैर रैयती किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 30,80,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। विभाग है गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। कुल राशन कार्डधारियों की संख्या 1,97 लाख है। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं, 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लाभुक राशन ले सकते हैं। आज विभाग द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में सम्मानित मीडिया के भाइयों बहनों का अपनी ओर से एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तमाम बिहार वासियों को आपके माध्यम से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। इस प्रेस वार्ता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव फिलहाल इस वीडियो में इतना है। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।